अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नाइला खान। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। एक बहुत ज़रूरी अहम पैगाम है जो मैं आज आपको देना चाह रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि आगे भी ये पैगाम पहुँच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मेरे पास अक्सर ऐसी पेशेंट आती रहती हैं जिनका ये प्रॉब्लम मैंने देखा है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ये इसलिए शेयर करूँ ताकि आप अपने पेरेंट्स को इस किस्म की प्रॉब्लम से बचा सकें। कल मेरे पास एक पेशेंट आई है, अराउंड 70-80 की उनकी एज होगी। उनके घुटनों में शदीद दर्द था। जब मैंने उन्हें चेक किया तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहीं गिरी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हाँ, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा आपको इस एज में सीढ़ियाँ चढ़ने की क्या ज़रूरत थी? आपको पता है कि बुढ़ापे में आके हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी होती हैं। अगर खुदा न खास्ता आपकी हड्डी टूट जाती तो वो तो फिर जुड़ती भी नहीं है आसानी से, तो आपको कितनी तकलीफ होती। आपने ऐसा क्यों किया? तो वो रो पड़ी और बोली कि मेरा घर चूँकि ऊपर है, ऊपर वाले पोर्शन में मैं रहती हूँ, तो इसलिए। मैंने पूछा कि आप रेंट पे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा अपना ज़ाती घर है, लेकिन मसला ये है कि नीचे वाला पोर्शन जो है वो मैंने अपने बेटे और बहू को दे रखा है। एक बेटा और बहू मेरे साथ रहते हैं और उससे ऊपर वाला पोर्शन भी है जो कि मैंने एक बेटे और बहू को दिया हुआ है। अच्छा, शहरों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि चूँकि जगह थोड़ी होती है ना, तो फिर एडजस्टमेंट करने के लिए ऊपर नीचे पोर्शन बना दिए जाते हैं। लेकिन उसमें हमेशा आप ये ख्याल रखिएगा कि कभी भी अपने पेरेंट्स को ऊपर वाला पोर्शन मत दें, हमेशा उन्हें ग्राउंड फ्लोर ही दें, क्योंकि वो बूढ़े होते हैं, उनकी हड्डियाँ मजबूत नहीं होती हैं, उनके कवा कमज़ोर होते हैं, एसाब में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो बार बार सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरेंगे। सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि खुदा न खास्ता देखें, बीमारी तो हर एक इंसान को आ सकती है। क्रिटिकल सिचुएशन को तो आप छोड़ ही दें। नॉर्मली अगर उन्हें बुखार हो जाता है, आपको उन्हें लेके जाना पड़ता है किसी डॉक्टर के पास, तो कितनी प्रॉब्लम होगी। सर्दी लग रही है, जिस्म कांप रहा है, आपने ऊपर 2-2, 3-3 कंबल उड़ा रखे हैं। अब आप उन्हें किस तरह से सीढ़ियाँ उतार के नीचे लाएंगे, उन्हें गाड़ी में डालेंगे, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे। वहाँ पर अगर डॉक्टर ये कह देते हैं कि आपको कल फिर लेकर आना है, ड्रिप लगेगी या इंजेक्शन लगेगा, तो फिर आप वापस लेकर उन्हें सीढ़ियाँ किस तरह से चढ़ेंगे और फिर अगले दिन वापस उन्हें सीढ़ियाँ किस तरह से उतारेंगे। ना सिर्फ ये उनके लिए तकलीफ दे होगा, बल्कि ये आपके लिए भी इंतहाई बवाले जान बन जाएगी सिचुएशन। तो आपको इस सिचुएशन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमेशा अपने पेरेंट्स को ग्राउंड फ्लोर ही दें। मैं पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी कि आप जब भी पार्टीशन करते हैं, अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं, तो आप हमेशा ग्राउंड फ्लोर लें, अपने बच्चों को ऊपर वाला फ्लोर दें। क्या हुआ कि जब मैंने उन आंटी जी से ये कहा कि आप नीचे वाले पोर्शन में रहें, तो पता है उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? यकीनन आप में से भी बहुत से लोगों का ये जवाब होगा, इसलिए आप मेरी बात ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि नीचे वाले पोर्शन में हवा नहीं लगती है, वो चूँकि बंद है तो रोशनी नहीं लगती, धूप नहीं लगती, हवा नहीं लगती, तो इसलिए मैं नीचे वाले पोर्शन में रहना पसंद नहीं करती हूँ। अब देखें, आप इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि आप बूढ़े हैं, आपकी एज अगर 40 साल हो चुकी है ना, तो इसके बाद आप अपने आप को बूढ़ा ही तस्वर करें, ठीक है। अब पट्टों में वो मजबूती नहीं रहती जब तक आपकी अच्छी खुराक नहीं होगी, जब तक आपको अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, जब तक आपको खुशी और मुसरत वाला माहौल नहीं मिलता, आपके लिए अब सर्वाइव करना मुश्किल होता है। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कोई ना कोई बीमारी हमला किए ही रखती है। मैं देखती हूँ मेरे पास ऐसी पेशेंट आती हैं कि जो 25 से 30 साल की एज की जवान बच्चियाँ होती हैं और उनकी बूढ़ी माएँ उन्हें सहारा दे के ला रही होती हैं, उन्हें लिटा रही हैं, उन्हें उठा रही हैं, क्योंकि बच्चियों में अब ताकत नहीं रही है, क्योंकि आबो हवा भी ऐसी हो चुकी है। आप सबको पता है, माहौल हमारा ऐसा हो चुका है, फिर टेंशन इतनी है घरों में कि एसाब कमज़ोर हो चुके हैं। जवान बच्चों में अब ताकत नहीं रही है, तो बूढ़ों में ताकत कहाँ से आएगी? खुराक तो खालिस है नहीं, हर एक चीज़ में मिलावट है, हर एक चीज़ में मिलावट है। दूध आपको खालिस नहीं मिलता है, फ्रूट्स को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, सब्जियों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की खाद केमिकल्स डाले जा रहे हैं। तो ऐसे में वो चीज़ें आपके लिए ताकत का सबब तो नहीं बन रही हैं। फिर ताकत किस चीज़ में है? माहौल अगर खुशकुन हो, इंसान खुश रहे, तो तब भी वो सेहतमंद रह सकता है। ऐसा भी नहीं है। अब तो टेंशन इतनी ज़्यादा हैं कि बहुत ही मुश्किल है कि आपको कोई एक बंदा 1000 में से ऐसा मिल जाए जो इन हालात में भी खुश हो। तो ऐसे में आप मेहरबानी करके अपने लिए निचला पोर्शन ही पसंद करें, आप ग्राउंड फ्लोर पे ही रहें। मैंने उनसे कहा कि आप चूँकि बूढ़े हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आपके लिए मुश्किल है, धूप और हवा आपको चाहिए। अगर आपका घर बंद है तो आप गेट से बाहर जा सकते हैं। आप अब उम्र हो चुकी है आपकी, अब आपको इतना बड़ा भी खतरा नहीं है कि आप घर से बाहर ना जा सकें। आप बाहर जाइए, आप रोड पे वॉक कर लीजिए, आप थोड़ी सी हवा लगवा लीजिए, कहीं बाहर पार्क में चले जाइए, अपने दरवाजे के सामने ही बैठ जाइए चेयर रख के, कोई हरज नहीं है, कोई मसला नहीं है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपको अपने जिस्म का ख्याल रखना है। कौन आपको इस एज में संभालेगा? अब तो बच्चों में भी ताकत नहीं है कि वो आपको संभाल पाएंगे।
تو بچوں سے بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنے پیرنٹس کو یہی بات سمجھائیے. میری ویڈیو آپ انہیں دکھا سکتے ہیں, آپ خود بھی انہیں یہ چیز سمجھا سکتے ہیں کہ آپ رانگ فلور پر ہی رہیں گے, کیونکہ آپ کے لیے یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کی جان کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے. دیکھیے پیرنٹس جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو وہ بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں. قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو انسان بچپن کی طرف دوبارہ لوٹ جاتا ہے. اب اس کے اندر وہی بچوں والی حرکات آ جاتی ہیں جیسے بچے کرتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں مانتے. اب بوڑھے والدین بھی کوئی بات نہیں مانتے. فرق کتنا ہے, فرق بہت بڑا ہے کہ جب آپ کو بچہ تنگ کرتا ہے نا, آپ بچے کو جب پال رہے ہوتے ہیں, بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے, پیٹتا ہے, ساری رات پیرنٹس کو سے اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں, خاموش کرواتے ہیں, اس کے لیے کھلونے لائے جا رہے ہیں, کبھی اس کو کوئی چیز پکا کے دی جا رہی ہے, کبھی کوئی چیز بنا کے دی جا رہی ہے, اس کی خدمت کی جاتی ہے, رات بھر جاگا جاتا ہے, اس کی پرورش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جہاں وہ بات نہیں مانتا ہے. اب اگر مثال کے طور پر وہ میڈیسن نہیں لے رہا ہے بچہ, تو کیا ہوتا ہے, آپ انتہائی پیار سے چمکار کے اسے سینے سے لگاتے ہیں, بڑی ہی مشکلوں کے ساتھ آپ اپنے بچے کو وہ دوا ضرور کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ دوا پھر بھی نہیں لے رہا, آپ کے پیار کرنے کے باوجود 2 گھنٹے سے آپ اس کی منت کر رہے ہیں, محبت سے پیار سے اس کو سمجھا رہے ہیں, لیکن وہ دوا نہیں لے رہا ہے, وہ میڈیسن نہیں کھا رہا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کو کبھی تھپڑ بھی مارنا پڑتا ہے, آپ تھپڑ مار کے اس کو وہ دوا کھلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں, کبھی آپ اسے ڈانٹ دیتے ہیں. لیکن پیرنٹس کے معاملے میں آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے, ہرگز نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو تم انہیں اف بھی نہیں کہہ سکتے. آپ اپنے پیرنٹس کو, اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتے. اللہ رب العزت نے یہ اجازت بھی نہیں دی کہ آپ جسٹ ایک ورڈ ہی غصے میں یا ٹینشن میں یا مایوسی میں آپ ایک ورڈ, ایک لفظ منہ سے اف کبھی نہیں کہہ سکتے. باتیں سنانا تو دور کی بات, ڈانٹنا تو دور کی بات. آپ پیرنٹس کو کبھی بھی ڈانٹ نہیں سکتے, آپ پیرنٹس کو غصہ نہیں ہو سکتے, آپ پیرنٹس کو مار نہیں سکتے. لیکن اب وہ حرکت ان بچوں والی کر رہے ہیں. آپ انہیں میڈیسن کھلانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کھانی, مجھے اس سے اسمیل آ رہی ہے. آپ دلیا بنا کے دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں دلیا تو مجھے پسند ہی نہیں ہے, میں نے نہیں کھانا. ٹھیک ہے, آپ کچھ بھی ان کے لیے بنا رہے ہیں, آپ لیکوڈ چاہ رہے ہیں کہ وہ لیکوڈ ہی کھائیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو لیکوڈ کھانا ہی نہیں ہے, مجھے تو پسند ہی نہیں ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ کتنا مشکل ہے پیرنٹس کو پالنا, پیرنٹس کو سنبھالنا, بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. پیرنٹس نے اپنی وہ ڈیوٹی انجام دے دی ہے, اب آ گئی ہے بچوں کی باری. اب یہاں کام الٹ ہو چکا ہے, اور یہ ہونا ہی ہوتا ہے, ہر گھر میں یہ ہونا ہوتا ہے. تو جب اب بچوں نے سنبھالنا ہے تو آپ, وہ جب بچے تھے تو آپ مار کے بھی سمجھا سکتے تھے, پیار سے بھی سمجھا سکتے تھے, مار سے بھی سمجھا سکتے تھے. لیکن اب جب پیرنٹس کی باری آئی ہے تو آپ انہیں مار نہیں سکتے, آپ انہیں ڈانٹ نہیں سکتے. آپ نے جسٹ محبت سے ہی سمجھانا ہے, ادب سے ہی سمجھانا ہے. الٹا جب آپ کو وہ تنگ کریں, جب وہ کوئی بات آپ کی نہ سن رہے ہوں, نہ مان رہے ہوں, آپ تھک رہے ہیں, آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, غصہ آ رہا ہے, تو اللہ رب العزت نے فرمایا اب آپ دعا کریں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب تو ان پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا. تو آپ کو بھی اپنے پیرنٹس کی خدمت کرنی ہے, آپ کو بھی انہیں سنبھالنا ہے, بڑی ہی محبت کے ساتھ